आपका? आज एमडीएम रसोइया संघ दरभंगा जिला शाखा के बैनर तले और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महिला मोर्चा के संयुक्त बैनर तले एमडीएम रसोइया की 9 सूत्री मांगों को लेकर डीएम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना के माध्यम से एमडीएम रसोइया की सेवा अस्थायी करने, एमडीएम रसोइया की लंबित मानदेय का भुगतान करने, एमडीएम रसोइया को पहचान पत्र देने, एमडीएम रसोइया को कम से कम 10,000 रुपया महीना भत्ता देने, एमडीएम रसोइया की शोषण उत्पीड़न पर रोक लगाने सहित हम 9 सूत्री मांगों को लेकर के यह आंदोलन कर रहा है। साथ ही जो बिहार में और दरभंगा में लगातार जो महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रही है, उस पर रोक लगाने की भी मांग कर रहा है और समाज के अंदर महिला समाज सुधार सुरक्षा समिति के गठन करने की मांग कर रहा है। अगर हमारी मांग 15 दिनों के अंदर अगर हमारे रसोइया की बकाया पेमेंट नहीं मिल जाती है और उनका बढ़ोतरी नहीं होती है तो हम 1 मार्च को पटना में विशाल कार्यक्रम करेंगे और आंदोलन की शंखनाद दरभंगा से अभी शुरुआत हुआ है। पूरे बिहार में हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, रसोइया को पूरी दरमाहा नहीं मिलती है 10,000 रुपया, उसकी सेवा अस्थायी नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी जितने भी रसोइया है वो लोग क्या हड़ताल पे कितने दिनों से चल रही हैं? आज हड़ताल 1 दिवसीय हड़ताल का हमने कॉल किया था, आह्वान किया था और आज दरभंगा जिला के तमाम स्कूलों में आज रसोइया अपना काम धंधा ठप करके आज हड़ताल पर है और बहुत सारे जिला के कोने कोने से हर प्रखंड से जो है कुछ रसोइया यहाँ धरना में आकर के शामिल हुए, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। जी आपका क्या नाम हो गया? RK दत्ता, प्रमंडलीय प्रभारी एमडीएम रसोइया संघ, सह प्रवक्ता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। वाकई में आखिरी तबके के लिए उनकी फलाह बहबूद के लिए नए इम्कानात इस तरीके का आपका इस्तेमाल आपके माध्यम का जो अभी इजलास किया वो आर्मी सतह पर पैगाम किया। मैं इसलिए भी आपका इस्तेमाल करता नहीं होता, लेकिन आज आपकी हैसियत तो मेहमान की है, लेकिन नहीं वो मैं मुस्ताकी से ही फोटो खिंचा मेहमानों को इस्तेमाल किया। तो चूंकि शाहिद लतीफ साहब हमारे जैसा आपने देखा तो अंजाम भी बेहतर ही रहेगा और आपको बार बार हम लोग बुलाए। उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफी में उसको खत्म करने में एक अहम रोल अदा किया। दूसरी सरकारी ज़बान में से ऐसा आता हूँ, दूसरी सरकारी ज़बान के एतबार से जो चीज़ें यहाँ पर राइज होनी चाहिए थी, जो नाफिज होनी चाहिए थी, उनमें से कई चीज़ें नाफिज हुई हैं।
इसलिए इस सरजमीन से बड़ी उनसियत है। और मुझे जब गालिब को कहीं ना कहीं अपने से रिलेट करते हुए उसने जब गालिब को पढ़ना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा कि अब तक मैंने गालिब को अगर नहीं पढ़ा था तो शायद मैंने अपने आप पर जुल्म किया था। ये जज्बा जो है वो मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है। इसीलिए उर्दू में गालिब पर जो काम हुआ, उर्दू में मंडो पर जो काम हुआ और मीर पर जो काम हुआ वो तो हुआ, लेकिन दीगर जबानों में जो काम हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि बहुत सारी जबान के लोग, उसके बच्चे, यहाँ के विद्यार्थी, प्रिंट और मीडिया के लोग, आप सभी को मेरा सवेरे का नमस्ते प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने दिल की एक बात कह दूं। डॉक्टर मुश्ताक, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री आपकी बिरादरी के नहीं है, वो हमारी बिरादरी के भी हैं। आपने कहा तो लेकिन भाषाओं के साथ जो किन्हीं कारणों से अच्छा, मैं ये कह सकता हूं अच्छा सलूक नहीं हुआ, कोई कारण ऐसा नहीं जिसे हम बता सकें, लेकिन जो होना चाहिए था उस मुकाम पे हम नहीं पहुंचे, ये बात सच है। अगर मुझे निवेदन करना हो मंत्री महोदय से और आप सभी से निवेदन करना हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे उर्दू साहित्य अपना काम करे तो उर्दू साहित्य की बात करते हैं हम, तो मुझे लगता है कि मंत्री महोदय से मैं निवेदन कर सकता हूं। मैं कुलपति की पोजीशन से निवेदन नहीं कर रहा हूं, भारतीय नागरिक होने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि इन चीज़ों को ऐसे देखा जाए कि समुदाय वही हो लेकिन बाकी लोगों को भी शामिल किया जाए, तो जिससे हम पूछ सके कि साहब जो होना चाहिए था, हम उसे पूछेंगे ना हिंदी भाषी से या मैथिली भाषी से कि आखिर उर्दू को आप शामिल क्यों नहीं कर पाए। दूसरी बात, मैं विद्यार्थियों से शिकायत करूंगा, बच्चों से शिकायत को नसीहत भी मान लेना या मेरे दिल का दर्द भी समझ लेना। आज से 30 साल पहले जब कोई, अभी यहाँ जो अध्यापक बैठे हैं जिनकी उम्र इस समय 50 साल के आसपास है, वो जब कोई चीज करते थे तो भाषा बहुत सारी जानने की कोशिश करते थे। ये भी होता रहता है। मैं कहना, मिथिला की राजधानी दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज में उर्दू ज़ुबान और अदब के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार में मौजूद और उसकी सदारत कर रहे ललित नारायण मिथिला जनाब सैयद मुमताजुद्दीन साहब और इसमें मौजूद उर्दू के नामवर सहाफ़ी मोहतरम शाहिद लतीफ़ साहब और इस कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम मुश्ताक साहब, सेमिनार में मौजूद मोहतरम जर्मनी वाले जिसकी मादरी जुबान दूसरी है, जर्मन है, इंग्लिश है, लेकिन वो उर्दू का बेहतरीन जानकार हमें मिला और कहीं से नहीं लगा कि ये जो अपनी बात रख रहे हैं उसमें तलफ़्फ़ुज़ में भी कोई माने कमी हो, ऐसा एहसास नहीं हुआ। तो आदमी जुबान किसी कौम, किसी फर्ज की नहीं होती है, जो अपनाता है उसकी जुबान यही है ना। गोपी चंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन ने उर्दू लिसानियात पर जितना बेहतरीन लिखा है, उन्होंने उर्दू जिनकी मादरी जुबान है, अब तक मेरी नज़र के सामने उतनी अच्छी किताब उर्दू लिसानियात पर नहीं मिली। उर्दू के सबसे बुलाया, इसके लिए मारवाड़ी परिवार और उसके कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मुश्ताक साहब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।
सोनी टीवी में आपका स्वागत है। बेता एक पॉश इलाका दरभंगा शहर का, जहां मार्केट एरिया पूरा है। शहर में कई जगह बिजली का काम चलाया जा रहा है, बिजली के पोल बदले जा रहे हैं, तार बदले जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर लगाने का काम चल रहा है। ऐसे में जैसा कि बिजली विभाग कार्य करवा रही है, उनको ट्रांसफार्मर लगवाने की जरूरत पड़ती है। और आज वे लोग बेता मार्केट एरिया में ट्रांसफार्मर लगाने आए हैं, जहां के पब्लिक लोग विरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसफार्मर से कभी भी खतरा हो सकता है। और ऐसे में अगर भीड़ भाड़ इलाके में ट्रांसफार्मर लगता है, इससे आम जन को भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। आइए दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या सामान यहाँ पे लाया गया है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, और यहाँ पब्लिक क्या करती है यहाँ की। यही है वो पोल जिसे लाया गया है लगवाने के लिए कि यहाँ की पब्लिक, क्योंकि मार्केट एरिया है, ये बेता एक मार्केट एरिया है, बहुत बड़ा पॉश इलाका है। और ऐसे में यहाँ की पब्लिक विरोध कर रही है कि यहाँ पोल और ट्रांसफार्मर नहीं लगाना चाहिए। जानते हैं पब्लिक की राय कि पब्लिक क्या कहती है इसके बारे में। ये वो जगह है जहाँ कुछ दिन पहले गड्ढा खोदा गया था, पब्लिक के विरोध के बाद इसे बंद किया गया है। अभी तक इस स्थल पर अभी तक ना SDO साहब पहुँचे हैं बिजली विभाग के, और ना आप यहाँ पर अभी तक पहुँचे हैं, और न ही जूनियर इंजीनियर जो JE हैं विभाग की पावर हाउस की बिजली ऑफिस की, न वो JE अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं मामले को देखने के लिए। पब्लिक के विरोध के बाद ये गड्ढा ढका गया है। चाहेंगे पब्लिक से कि आखिर मार्केट इलाका में ट्रांसफार्मर लगाने की जो बिजली ऑफिस की कार्रवाई है, और अभी तक JE भी नहीं पहुँची, पब्लिक किस तरह से इसका विरोध कर रही है। देखेंगे आम जनता यहाँ पर गुस्सा देखिए और पब्लिक की राय। देर से लोग पब्लिक तो परेशान है, कोई आदमी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आया है। गड्ढा जबरदस्ती कर दिया गया दुकान के सामने, या आम रास्ता है, जगह है, उसको इसलिए ये गड्ढा किया गया था यहाँ। वही ट्रांसफार्मर लगाने के बोल रहे। ये कौन सा मोहल्ला है, कैसा इलाका है ये बेता है, बेता है। ये विरोध है यहाँ की जनता का। मार्केट एरिया पॉश इलाका बेता, और जहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का अभी कार्रवाई चलने वाला था, लेकिन JE सबसे गौर करने वाली बात है कि सुबह से यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, और अभी तक ये विभाग की जो JE है वो अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। क्यों यहाँ पे गड्ढा क्यों किया गया था? यहाँ पर करने के लिए हम लोगों को मिसगाइड किया गया कि यहाँ फोन करेगा, इस पर लाइट लगेगी, और आज हमको पता चला कि ट्रांसफार्मर लगाया गया। यहाँ पर बहुत यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया, सिर्फ चीज़ के सामने कोई नहीं लगाया जाए, ट्रांसफार्मर चौक पे लगाया जाता है जहाँ पर ये है। यहाँ पर जो है आपकी वार्ता हुई है? इसी तरह कोई नहीं वार्ता हुई, यहाँ पर कोई आए ना, इशारा किया लेकिन इतना जब अभी आपने सुना एक दवा दुकान है, यहाँ दवा दुकान के सामने ट्रांसफार्मर गाड़ने की बात चल रही थी। इन्होंने कहा कि इन्हें मिसगाइड किया गया था अधिकारियों के द्वारा, दूर से इशारा किया गया था प्लॉट का कि इस जगह पे पोल गाड़ना है, ट्रांसफार्मर लगाना है सिर्फ, और इनको मिसगाइड किया गया कि सिर्फ पोल लगाना है। लेकिन अभी पोल की बात नहीं हुई, अब बात उठने लगी ट्रांसफार्मर की। और जैसे जैसे यहाँ के लोगों को पता चला कि इन्हें मिसगाइड किया गया है, जब पोल का करके ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है यहाँ, तो पब्लिक लोगों ने विरोध शुरू किया। क्योंकि पब्लिक का कहना है, यहाँ की पब्लिक का, दवा दुकानदारों का और यहाँ के आम जन का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगने पर कभी भी फटने का खतरा बना रह सकता है, ट्रांसफार्मर कभी आवाज़ कर सकता है, और इससे यहाँ जो परेशानी हो सकती है मरीजों को और रहने वाले लोगों को, आसपास बड़ी बड़ी घटना घट सकती है आने वाले कल में। देखते हैं एक और पब्लिक की राय कि आखिर यहाँ पर ये किस तरह से विरोध कर रहे हैं ट्रांसफार्मर नहीं लगाने का। क्या हुआ था यहाँ, क्यों गड्ढा किया गया था? यहाँ गड्ढा किया गया था कि हम एक पोल गाड़ेंगे, सिर्फ पोल गाड़ेंगे, उसी पर से लाइन जो जाएगा वो गुजरेगा। लेकिन जब हमको मालूम हुआ कि ये तो पोल गाड़ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हमको प्रशासन, ये यहाँ पर ट्रांसफर लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बैठावेंगे, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ आग लग जाएगा, जल जाएगा, बगल में मकान के सब कुछ यहीं पर है, और यहाँ पर पोल गाड़ देंगे तो पूरा मकान डैमेज हो जाएगा, सब आदमी का पैसेंजर जो पब्लिक है, यहाँ की पेशेंट है, सब जल जाएगी यहाँ पर। इसके लिए हम लोग दरभंगा शहर का कौन सा इलाका है? ये बेता का इलाका है, और इस यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, भीड़ के जगह पर ये लगा रहे हैं। इनको दूसरे जगह लगाना था, वहाँ नहीं लगा के वहाँ विरोध किया था, ले के यहाँ पर हमारे ले के इस इलाके में लगा रहे हैं कि इनको आसानी से यहाँ कोई रोकेगा नहीं, जला के हम लगा के भाग जाएंगे। सही की इससे तो मना कर दिए थे, तो उसके बाद फिर इधर आकर के लगाने लगी है। अभी अभी लगाया जा रहा है, उसका रास्ता देख रहे हैं, अभी तक JE नहीं आई है, कोई प्रशासन नहीं पहुँचा है। बातचीत हुई थी कहीं थे कि नहीं पोल गड़ेगा, सिर्फ बाद में आपको पता लग रहा है कि ट्रांसफार्मर बैठाएंगे, धोखा दे रहे हैं प्रशासन मेरे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अताउल्लाह। कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी हैं, लहरिया सराय के। यहाँ
पब्लिक को देखा, यहाँ देखा कि किस तरह का माहौल बन चुका बेटा ऐसे पौष इलाका में। यहाँ ठेकेदार जो इस बिजली का जो पुल का जो काम होने वाला था वो हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ करने जा रहे थे, सुबह से गड्ढा किया गया था और किस तरह का कार्य यहाँ पे कर रहे थे। बोला गया था यहाँ गड्ढा करने के लिए, गड्ढा किए, ठीक है। उसके बाद विभाग के इंतजार में हम यहाँ खड़े हैं। किन्होंने कहा था आपको गड्ढा करने के लिए यहाँ पे? जय क्या नाम है जेई का आपके? जय मैडम है, मैडम है, नाम नहीं जानता। जेई नहीं, मैडम है तो नहीं जानते हैं। बिजली विभाग की जेई जो अभी तक यहाँ पे पहुँची नहीं है, और यहाँ पे आपने क्या जेई को इन्फॉर्म किया है इस जगह पे आने के लिए? जब पब्लिकों ने इसका विरोध किया था यहाँ पे, तो आपने फिर गड्ढा कैसे खून दिया? गड्ढा पहले हुआ था, गड्ढा नहीं हुआ, कल गड्ढा हुआ। गड्ढा तो आप ही ने खुदवाया था ना? नहीं, गड्ढा हमने नहीं खुदवाया था, गड्ढा का विभाग आदमी हम नहीं थे। तो अभी आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई है कि हम बुलाए हैं, उनको जैसा कहेंगे वैसा होगा, उसके लिए खड़े हैं। कितने देर पहले आप उनको इन्फॉर्म किए हैं और कितना घंटा बीत चुका है जो अभी तक वो नहीं आए और यहाँ का माहौल इस तरह का बनता जा रहा है? हम यहाँ 10 बजे से खड़े हैं। आपने सुना 10 बजे से 3-4 घंटे का समय बीत चुका है। कितनी लापरवाह है बिजली विभाग और कितनी लापरवाह यहाँ के अधिकारी हैं जो यहाँ काम रुक चुका है। यहाँ एक माहौल बन चुका है बेदा से पौष इलाके में, और अभी तक कोई भी अधिकारी, खासकर हम जेई की बात करेंगे, बिजली विभाग की जेई जो मैडम है, कैसी मैडम है जो अभी तक जब यहाँ से फोन जा रहा है और सुनने में आया है कि ये शाहगंज में ही उनका निवास स्थान है, तो यहाँ से 4 कदम दूर बस उनका निवास है और अभी तक यहाँ की जेई यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई है और यहाँ पब्लिक का ऐसा माहौल बन पड़ा है। तो क्या ऐसे में इससे पौष इलाके में ट्रांसफार्मर लगाना अनिवार्य है, या क्या ऐसे जगहों पर ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है जब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और सो रहे हैं बिजली अधिकारी? कहाँ हैं अधिकारी जो इस तरह का माहौल हो रहा है और यहाँ पब्लिक जुटती जा रही है? साथ देखते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच गए हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र जी जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो जानना चाहेंगे यहाँ किस तरह का माहौल बना था, कौन सा ऐसा इलाका और क्या घटना घट रही थी। ट्रांसफार्मर लगना चाहिए जहाँ खाली जगह हो, लेकिन अभी इसका उदाहरण है कि डी मार्ट में जो आग लगा था वहाँ लाखों का संपत्ति का क्षति भी हो सकता था और माने जान माल का भी हो सकता था, मगर संयोग से समय पर लोग जुटा इसलिए पानी में देकर बच गया। मैंने ट्रांसफार्मर वहीं लगना चाहिए जहाँ खाली जगह हो। ये तो भीड़ भाड़ वाला जगह है, अगर ट्रांसफार्मर में आग लगेगा तो बहुत क्षति होगा, जान माल का भी होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं लगना। दरभंगा का कैसा इलाका है, कौन सा मोहल्ला कहलाता है? दरभंगा का बेता मोहल्ला है, घनी आबादी है, मेडिकल का एरिया है, पेशेंट सबका आना जाना लगा रहता है। अभी आपने जितेंद्र सुना मेन इलाका बेता का मेन मार्केट मेन रोड किनारे का जगह है जहाँ का इस तरह का माहौल बन पड़ा है, लेकिन अभी तक जेई कहीं नज़र नहीं आ रही है। कहाँ सो रहे हैं बिजली अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी? बिजली विभाग से सर हैं यहाँ आए हुए, जानना चाहेंगे इनसे कि बेता ऐसे पौष इलाका में अभी आप हाल ही का घटना है कि V2 मॉल में कैंपस में ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और लाखों की क्षति होती हुई बची। ये अभी हाल का मामला है और ऐसे में बेटा ऐसे पौष इलाके में मेन रोड किनारे का जगह है, यहाँ ट्रांसफर लगाने के लिए किस तरह से निर्देश दिया गया और क्यों यहाँ लगाने की कार्रवाई हुई? देखिए, इस ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लोड है और बराबर फ्यूज उड़ता है, तो हम लोगों ने लोकेशन किया कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ उठाया है। कल गड्ढा हुआ है यहाँ, किसी आदमी ने विरोध नहीं किया कि भाई यहाँ गड्ढा क्यों। आज जब गड्ढा रेडी हो गया लेबर के द्वारा, जब पोल आ गई है, प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा काम किया, तब यहाँ कहते हैं कि जब कुछ आदमी या जिनके उठान है मैं यहाँ पोल नहीं डालूँ, आज विरोध हुआ। अभी कुछ देर पहले आपके यहाँ से कुछ देर पहले यहाँ के पब्लिक का स्टेटमेंट है कि कल इन लोगों को कहा गया था सिर्फ पोल गाड़ा जाएगा, ट्रांसफार्मर की चर्चा नहीं थी। और उन्हें आज का नाम है कि जब उन्हें पता चली कि ट्रांसफार्मर की चर्चा की गई है तो वो कहते हैं कि मिसगाइड किया गया, कल पोल के अलावा इसलिए किए थे। लेकिन आप तो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, बिजली विभाग का जैसा रूल है कि फ्री स्पेस में ये पोल गाड़ा जाता है, जैसा हमारे कैमरे में और दर्शकों को दिखाया गया कि फ्री स्पेस में ये मार्केट है। तो यहाँ आपने कैसे निर्देश दिया कि इस जगह पे लगना चाहिए ट्रांसफार्मर? नहीं, तो देखिए गवर्नमेंट का रोड की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगने की बात है। एक पोल हमारा खड़ा है, एक पोल ही यहाँ लगेगा और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जैसे पोल खड़ा हुआ तो ट्रांसफार्मर लगाने में क्या दिक्कत है? 11,000 यहाँ गए हुआ ही है, क्योंकि और 2-3 पोल तो वहाँ लग रहा है, सिर्फ एक। जब इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पोल खड़ा होगा तो यहाँ उतार जाएगा, उसे शो के लिए तो नहीं खड़ा किया जाएगा, पोल को किसी काम के लिए नहीं खड़ा किया जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है ट्रांसफार्मर लगे, ट्रांसफार्मर मार्केट इलाके में लगाया जाना क्या नियम है ऐसा कि मार्केट इलाके में ट्रांसफार्मर? देखिए, ये बात नहीं है, टाउन है, ऐसे ऐसे बहुत जगह मिलेगा। इसके लिए न
गवर्नमेंट के पास ज़मीन है, न विभाग के पास ज़मीन है। रोड के अगल बगल में सारे शहर में आप घूमिए तो मार्केट के आगे में ही ट्रांसफार्मर मिलेगा। पूर्व से ही होते आ रहा है। अभी भी रोड कहाँ है, जगह कहाँ है, रोड से बहुत हट गया है। आइए रोड की जमीन, ये कोई प्रश्न किसी का जमीन, सड़क की जमीन है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मार्केट एरिया दरभंगा के जैसे और कई मार्केट है। शहरों की बात करें तो एक ट्रांसफार्मर के ऊपर दोबारा ट्रांसफार्मर लगाया जाने का भी प्रावधान है। लेकिन ट्रांसफार्मर का जहाँ तक हमें रूल पता है, मीडिया वालों को जैसी जानकारी मिलती है, अभी हम लोग फोन करके बात किए अधिकारी से, वहाँ जानकारी मिली फ्री स्पेस में ही ट्रांसफार्मर लगाना अनिवार्य है। यहाँ के पब्लिक का भी यही कहना है। देखिए तो हमारे बड़े पदाधिकारी आने के बाद लगा चलिए हम मंडल जी। क्या नाम और क्या पद है आपका वहाँ? हम हैं तो अमृतसर मंडल यही देते बाद में बतेबा तो हम कर लाइन में। लाइनमैन की बातें आपने सुनी, उनका कहना है कि सड़क मेन रोड से काफ़ी दूर यह जगह है, वहाँ लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ के पब्लिक का क्या नाम है कि ट्रांसफार्मर जब भी लगता है तो फ्री स्पेस में लगता है, जब ये मार्केट क्रॉस इलाका है। अभी आपने पब्लिक का एस्टिमेट सुना कि कल पोल गाड़ने की सिर्फ बात हो रही थी और उन्हें मिसगाइड करके कहा गया कि सिर्फ पोल गाड़ा जाएगा और आज सुबह ट्रांसफार्मर की चर्चा आई। अभी आपने मंडल जी की बातें सुनिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जब इस बेटा ऐसे पॉस इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो रही है, लाइनमैन हाजिर है, ठेकेदार हाजिर है, ठेला वाले और पोल हाजिर है, तो फिर जेई कहाँ है? जहाँ जूनियर इंजीनियर जो मेन पावर हाउस के अंतर्गत जो जिनको कारोबार सौंपा गया है, जिन्होंने ये जगह चिन्हित किया होगा, वो अभी तक लापता है। अभी तक उनका कोई अता पता यहाँ नहीं है और यहाँ पब्लिक की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ सौरभ, स्वर्णिम टीवी, दरभंगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हाँ जो ऑब्जेक्शन हो गया कि यहाँ पुल नहीं जब हम ले आओ दिए तब ये हुआ कि पुल नहीं चाहिए। यहाँ पर पुल नहीं डालने के लिए तो यहाँ पर से मान लीजिए ऐसा कोई पोजीशन ले लीजिए जहाँ से कि मान लीजिए इधर हट करके नहीं हो सकता है। चैनल का सिर्फ 8 का चैनल का है, आगे पुल के पास नहीं हो सकता है। इस पुल के पास पहले हो रहा था तो वहाँ इन्होंने कहा पोल का नहीं है, पोल 1 नहीं 10 लगा देंगे। वो हमको आप बता रहे हैं सर, मेरी बात एक मिनट सुनिए। ये भाई साहब वहाँ पर आर्मी मेमोरियल के सुबह से लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ रही थी, पब्लिक विरोध कर रहे थे ट्रांसफार्मर लगाने का। अभी पुलिस भी पहुँच चुकी है, थाना भी पहुँच चुकी है। सर से जानना चाहेंगे यहाँ पे किस तरह की आएगी कार्रवाई, जैसे पब्लिक का विरोध किया गया है, पब्लिक का कहना है यहाँ पे, जैसा अभी हम लोग स्टेटमेंट लिया है कि पॉस इलाका जो मार्केट इलाका है वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगना चाहिए। जबकि ठेकेदार साहब और यहाँ लाइनमैन साहब से बात हुई है अभी, उन्होंने कहा कि चूँकि सड़क से दूर का इलाका है तो यहाँ लग सकता है। ऐसे में चूँकि पब्लिक का सभी पब्लिक रिव्यू चूँकि सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पर, जेई साहब अभी तक नहीं आए हैं, जेई साहिबा भी नहीं आई हैं, तो आपके थाना के द्वारा किस तरह से कार्रवाई आगे की जाएगी इसमें? हम तो इन्हीं से सजेशन लेंगे कि अगर कोई जो अच्छा जचे कि जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो वैसा कोई काम करें। जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहीं पर लगाने का प्रयास करें। अगर लग जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बाहर लगाने की। सबसे अच्छी बात क्या ऐसा मार्केट इलाका में आपके हिसाब से क्या ट्रांसफार्मर लगना चाहिए? मार्केट इलाका जो मेन जगह हो, मार्केट इलाका में जो दूरी पर डिस्टेंस है तो वहाँ पर तो लगना ही चाहिए। बिना ट्रांसफार्मर से तो फिर लाइन सप्लाई करने में कठिनाई होगी, इसलिए लाइन तो लेना ही होगा। तो अब जहाँ पर संभव है कोई खतरा नहीं हो आम जनता को, वैसे जगह पर लगाने में कोई मानने के लिए हम इसे अभी ऐसा हिसाब से जहाँ खतरा न हो, तो यानी कि अभी जो आगे जो कार्रवाई यहाँ की चलने जैसा नज़र आ रहा है कि जेई साहब के आने के बाद जहाँ खतरा न हो वहाँ ट्रांसफार्मर लगाई जाएगी, जब वो जो उचित जगह होगा जहाँ कल हो के आने वाले कोई घटना नहीं घट सके। हाल ही में V2 मॉल के कैंपस में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वहाँ बहुत बड़ी घटी थी, ट्रांसफार्मर ब्रस्ट करने से लाखों की क्षति से बचा गया, ट्रांसफार्मर वहाँ आवाज़ हुआ था। क्यों नहीं आप कहा कि मैं ट्रांसफार्मर बैठाऊंगा, कॉल कर रहा हूँ, कहाँ जाएगा? ये नहीं बोला, बुलाइए उसको, सामने बात करेंगे। गलत क्यों बोलते हैं? धीरे से सर, ये हुआ करने के बाद अरे आम आदमी तो विरोध कर रहा था, आप क्या टेंशन? लगातार इंतजार के बाद ऐसा माहौल बना, जेई तो नहीं पहुंचे, पावर का लगा दीजिए, कितना बाकी जेई तो नहीं पहुंचे, एसडीओ साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या सर 100 गुना पावर का लगाइए। सबसे पहले तो बिजली हिंदुस्तान इतना तरक्की कर गया है, हिंदुस्तान इतना तरक्की कर गया, गलत थोड़ा है। दिया गया है उनके द्वारा यहाँ पे एक गड्ढा करवाया गया, दिनों का दर्शन के द्वारा गया, ठीक है। आज ये अपोज आ रहा है कि यहाँ पे या तो आप ही बोल रहे हैं कि
पब्लिक है, पेशेंट आते हैं, सबका कुछ प्रॉब्लम होगा रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए अगर ये प्रॉब्लम था तो कल बता दिए होते तो कल हम ये आज का लेबर कॉल जो गया वो कल तो गया, यही प्रॉब्लम है बस। तो अभी क्या आप लोगों ने देखिए पावर तो सबको चाहिए, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम रहता है सबको, पावर का प्रॉब्लम रहता है, तो पावर चाहिए तभी तो वायरलेस पावर हमारे यहाँ नहीं आया कि वायरलेस पावर आया तो हम वायरलेस पावर देंगे। उसके लिए हमको कहीं ना कहीं ट्रांसफर बैठाना होगा, यहाँ से छुप के जाएंगे वहाँ करेंगे, वहाँ बोलेंगे कि आपने वहाँ नहीं किया, वहाँ से अपने यहाँ जैसे मिस गाइड जो बोल रहे हैं मिस गाइड हो रहे हैं वहाँ से एक जगह हम लोग लोकेशन फिजिबल बनाना चाहता है, उस साइड नीचे हमारा पावर ट्रांसफर नहीं लगता है। इस तरह की जो समस्या अभी उत्पन्न हुई है, किस तरह से आप लोगों को बिजली भी चाहिए, लोगों को सुविधा भी चाहिए और इस तरह का दोनों तरफ से फिजिबल होना चाहिए कि उनको भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो और हमारे तरफ से काम भी किया जा सके। अभी इस जगह के लिए क्या निर्णय लिया गया आप लोगों के द्वारा? सोचते हैं इसके लिए क्या नाम हुआ? प्रशासन है, सब कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? मुनेंद्र सिंह, SDO। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।